भाई साहब, आलोन। आज मेरा डिलीवरी का दिन है। मैं तुमसे विनती कर, कृपया लड़ने मत जाओ। मुझे और हमारे बच्चे के लिए तुमसे विनती है। अरे प्यारी, जाओ शोंग नटखट मेरे भाई पर अत्याचार कर रहा है। आज मुझे उस प्यारे बच्चे को सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो, जब मैं उसे सबक सिखा दूंगा, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अरुण, गु चेंगलोंग, तुम दरिया पार करने वाला हो तो उलट पुलट कर सकते हो। मेरी कारोबार छीनने की हिम्मत तुम्हारी जिंदगी से तो फिर कोशिश करो। आओ। आज कोई भी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकता। आरोपी गु चेंगलोंग, जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए 18 साल की जेल की सजा। निगरानी क्षेत्र, निगरानी भारी है। लॉन्ग साहब, हाँ हाँ हाँ, ड्रैगन भाई, तुम आखिरकार बाहर आ गए। भाई, आप आखिरकार बाहर आ गए। आपकी छोड़ी हुई कंपनी को भाइयों ने निराश नहीं किया, इसे बड़ा और मजबूत बना दिया है। अब यह देश में अग्रणी बन गई है। इस चेयरमैन की जगह खाली है। उम्मीद है भाई वापस आए और नेतृत्व संभालेंगे। अरुण, शायद मैं अब नहीं सह पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा मामला जटिल है। हम माँ को बचाएंगे, ठीक है? तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? बेटी, मैं अपनी जान लगाकर उसे बचाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, जब तुम बाहर आओगे, उसे बड़ा करो, अच्छे से पढ़ाई कराओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें वादा करता हूं। मैं अभी सामान्य जीवन जीना चाहता। अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो इसमें हस्तक्षेप मत करो और साथ मत चलो। अरे बड़े भाई ने कहा, हम सुन रहे हैं। अरे बड़े भाई, अध्यक्ष का स्थान हमेशा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। वैसे मैं साधारण इंसान बनना चाहता हूं। वापस जाओ। नो नो, पापा वापस आ गए। कैफेटेरिया का खाना सुअर का चारा है, खासकर वो मांस, उसमें तो गंध है। थोड़ा धीरे बोलो, मैंने सुना है। कैफेटेरिया के मालिक का साला, जेंगरा ट्रेडिंग शूबिन, वो बहुत बड़ा संरक्षक है। ऐसा बड़ा आदमी। छोड़ो छोड़ो, अब मत बात करो। दरवाजे पर छोटा स्टॉल खुला है, स्वाद लाजवाब है।
ठीक है, मैं दोनों को खाने के लिए ले चलूंगा। नूर दीदी दिलदार है, चलो वहाँ आओ। मैं पहले आ जाता हूँ, मालिक एक लंच बॉक्स दे। नोरो, आओ, पापा ने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा खाना। नोरो जी, यह तुम्हारा वही है जो कबाड़ चुराने के लिए 18 साल की सजा पाने वाला पिता है। हा हा हा। चोरों के लिए भी अपने पैरों पर खड़े होना क्या होता है पता होता है। शायद कुछ आदतें नहीं बदल सकती, जैसे हाथ साफ न होना। लियू किया, इन सालों में मैंने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं। तुम्हें जरूर उन्हें बताने से बचना होगा कि नोनो मेरी बेटी है, वरना बहुत सारे दुश्मन आ जाएंगे। नोनो की तरह उसे बस यही कहना कि मैंने चोरी की थी और जेल में हूं। हाँ, कुछ साल पहले हाथ पैर कुछ गलत कामों में लगे थे, लेकिन अब मैंने सब कुछ बदल लिया है। तुम लोग मेरे जैसा मत बनना। भविष्य में पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है। तू चोर की बेटी है। मेरी माँ कहती है चूहे का बच्चा सुराख करता है। हम तेरे साथ खेलेंगे नहीं। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें कहा था घर पर रहो, शर्मिंदा मत करो। अब स्कूल के गेट तक आ गए हो। क्या लगता है मैं और शर्मिंदा नहीं हो सकती? तुम्हें और नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ। आखिर में नोनो का कर्ज मेरे ऊपर है। मुझ पर गुस्सा निकालो, यही सही है। माफ करना नोनो, पापा को पता है पापा जेल जा चुके हैं। नाम अच्छा नहीं, शर्मिंदा किया, सब मेरी गलती है। अरे ये चोरी करने वाला चोर सच में शर्मनाक है। नो सच में कितनी बेचारी है। तुम्हारे जैसे पापा पर फंस लोगों की किस्मत तुलना नहीं कर सकी। देखो उस पार का शख्स भाइयों के लिए कुछ भी कर गुजरता है। एक व्यक्ति ने सभी बातों की जिम्मेदारी 10 वर्षों तक अंदर बाहर आकर भी बड़ा आदमी बनना है, न कि तुम्हारे जैसा मुंह देखना, समझे? वैसे ही जेल में समय बिताया है, वो महान है। तुम कब बनोगे? गुजरती नदी के शेर की तरह, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो। तब तक मैं कम से कम ऐसे शर्मिंदा नहीं होता। नो, सब पापा की गलती है। पापा जरूर अच्छा पैसा कमाएंगे। तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, धीरे धीरे तुम बस अब पाई कर दूं। तुम जैसे कमजोर पिता के साथ होना सबसे शर्मनाक बात है। यहाँ ठेला मत लगाओ, मेरी बेइज्जती है। क्या मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने यहाँ लंच बॉक्स बेचा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा? क्या मेरे कहे को हवा में उड़ा दिया? बॉस, गुस्सा मत करो, मैं अब अभी जा रहा हूं। तुम्हें लगता है आज तुम जा सकोगे क्या? जाओ यहाँ से। देखो नो, तुम्हारे पापा को किसी ने मारा। बॉस नाराज मत हो। देखो, मेरी थाली केवल 12 रुपए की है, आपकी से सस्ती नहीं। ये आपका काम नहीं छीनती। क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? आह, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? आह, बॉस, आप गुस्सा मत होइए। देखिए छात्र बस कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, वे खरीदने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आहा, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि मैं कैंटीन में अच्छा खाना नहीं बनाता, इसलिए छात्र तुमसे लंच बॉक्स खरीदते हैं, है ना? आओ दोस्तों, आज हम भी चखते हैं उसका लंच बॉक्स कितना स्वादिष्ट है। उसका ठेला मेरे अरे मालिक, मत पलटो, मत तोड़ो। अरे मत पलटो। मालिक, इसे तोड़ना बंद, यह छोने व्यवसाय है। मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, इन्हें जमकर पीट दो। ठीक है, उसे मार डालो। अपनी कायरतापूर्ण शक्ल वह है। उन्हें दूसरों पर बिठाकर सवारी कराई गई और जब किसी ने उनके सिर पर गुचेंगलोंग, उन्होंने इतना डरपोक मत बनो ना। छोटी बच्ची, तू कितना चिल्लाती है? सिर खा गई। उसे मत मारो, अब इसे पकड़ो। तुझे सबक सिखाऊंगा। मत हिलो। साहब, पैसे मैं भर दूंगा, उसके पास मत जाओ।
उसके पास मत। अरे, इतनी फिक्र है तो ध्यान पूरा रखना पड़ेगा न। ओ बॉस, ओ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? नया खिलाड़ी। तुम कौन हो? नया खिलाड़ी। नदी पार करने वाला अजगर कैसे हो? भाई चेंग, इस ड्रैगन टैटू का स्थान और डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। असंभव। बिल्कुल असंभव। तुम एक बदबूदार लंच बॉक्स बेचने वाले हो, भला नदी पार करने? ये चेंग भाई नहीं है। लोंग भाई हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। वह ड्रैगन लॉर्ड अकेले ही 100 दुश्मनों का सामना कर सकता है। भाई चेंग सही कह रहे हैं। खुद को क्या समझते हो? दूसरे क्षेत्र के। मैं अपने जीजाजी को फोन करूंगा। कह रहे हैं कोई। ड्रैगन भाई के नाम से आ रहा है। समाप्त हो गया। यह काम आपने किया, सही है। वहां शांत बैठो, मैं तुरंत आ रहा हूं। भाइयों को बुलाओ, मेरे साथ चलो। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरे ऑफिस में रख दो। हेलो। क्या? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। भाइयों को सूचित करो, मेरे साथ चलो। ठीक है। जीजाजी चिंता मत करो, मैं यहीं आराम से तुम्हारा इंतजार करूंगा। बूढ़े, आज तुम्हें 3 बार समझाया है, मेरे जीजाजी आ रहे हैं। वू चेंगलोंग, तुम पागल हो गए हो। तुमने वाकई में ड्रैगन के टैटू के बारे में सोचा है? हम फंस गए। तुम्हें पता है या नहीं? क्या? भागो, तुम जल्दी भागो। रेड सिस्टर, मेरी मदद करो। गुनोनो, क्या हम इतने करीब है? पर हमने भाईचारे की कसम खाई है। मजाक चलता है। ऐसे समय में कौन आपके साथ है? हम जेंगटा व्यापार संघ को नाराज नहीं कर सकते। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करें ना। मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। अरे, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उन्हें पकड़ो। आओ, मुझे मारो, उसकी तरफ नहीं। नहीं, मेरी बेटी को मत छुओ। जो भी कहना है मुझ पर आओ। ठीक है। घुटनों के बल बैठो। वू चेंगलोंग, तुम घुटनों पर नहीं झुक सकते। मैंने सोचा तुम डरपोक नहीं हो। तुम्हें मैंने सम्मान दिया, रुक जाओ। झुकोगे या नहीं? मैं झुकता हूं। मैंने तुम्हें मेरी जगह बनने का कहा। मैंने तुम्हें मेरा व्यापार छीनने को कहा। मैंने तुम्हें मुझे मारने को कहा। मारो इसे। मेरी बेटी को मत छूना। पापा, अभी भी बचा रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी बेटी कैसे तुम्हारी वजह से परेशान है। रुको। रुको। लौंग भैया। जीजा जी। बेटी को हाथ लगाया, तुम्हें ढूंढ लूंगा। पापा, चेंग हिम्मत कैसे कर सकता है? चलो उससे लड़ते हैं। मेरे जीजा आए हैं, फिर भी तू मुझे मारता है। तेरी हिम्मत बढ़ गई है। लगता है मरने की चाहत में है। तू मेरे भाई की बेटी पर हाथ उठा। तू कौन है? तू भी मुझे मारने की हिम्मत करता है? मैं तुझे 3 बार मारूंगा। तू ऐसी घमंडी चाल चलता है?
आज मैं तेरे जीजा की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। तू मेरे जीजा की जगह सिखाएगा? तेरी क्या औकात है? जीजा, यह लड़का बिना सोचे समझे मुझे मारने लगा, आप मेरी मदद करें। ली चेंग, क्या तुम अंधे हो गए हो? अच्छी तरह से देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। वह हो सकते हैं। आ चेंग, जीजा जी। यह मेरे दूसरे भाई लिू क्यांग है। तुम उन्हें क्यांग भाई कहोगे। क्यांग भाई छोटा चेंग। छोटा चेंग छोटा। हे क्यांग भाई। क्यांग भाई, आप यहाँ कैसे हैं क्यांग भाई? कैसे पहचान लिया मुझे? ली चेंग, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है, मेरे भाई पर हमला कर दिया। बड़े भाई। क्यांग भाई, ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया, ये तो एक पुराना डब्बा वाला है। पुराना डब्बा वाला 18 साल पहले 100 लोगों पर भारी था। जिंगरा व्यापार संघ का अध्यक्ष गो जियांगलोंग। गो जियांगलोंग, जिसने पूरे डर का पर्याय बने ड्रैगन भाई। ड्रैगन भाई यहाँ खाना क्यों बेच रहे हैं? स्ट्रॉन्ग भाई। यह नामुमकिन है। वह बेचैन ड्रैगन नहीं हो सकता। ली चेंग, तुम मेरे भाई का अनादर करोगे तो बुरा व्यवहार करूंगा। सच में बेचैन ड्रैगन है। आत्म हो गया, आत्म हो गया। ली चेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज तुम्हारा अंत तय है। ड्रैगन भाई, ड्रैगन साहब, ड्रैगन राजा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मेरे और तुम्हारे खाने के डिब्बे की कीमत एक जैसी है, सिर्फ 12 रुपए। और तुम्हारे पास कैंटीन है जो बारिश से बचाता है, जहां छात्र बैठ सकते हैं। मेरे पास बस यह छोटी सी दुकान है और छात्रों को सड़क किनारे बैठकर खाना होता है। तुम जानते हो वह क्यों मुझे चुनते हैं? क्योंकि तुम्हारा डिब्बा स्वादिष्ट है, मेरा नहीं। मैं बेईमान हूँ, बेशर्म हूँ। मैं गलत हूं, दया करो मुझे, मैं गुनहगार हूं। मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम इतना जानते हो कि तुम्हारी मजाक उड़ाने की ताकत किसमें नहीं है। तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो ताकि सजा से बच सको। ली चेंग, मैं लोंग भाई एक दिन में 300 हिस्से बेच सकता हूं। ये जो तुमने गिराए उनमें से हर एक की कीमत 1 लाख है। मैं उसे 100 हिस्से मानता हूं। तुम कितना भुगतान करने का सोच रहे हो? 1 लाख 1 हिस्सा, 100 हिस्से यानी 1 अरब। लोंग सर, मैं कैंटीन चलाने वाला हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो किसी और तरीके से चुकाना होगा। थोड़ी देर में सामान यहाँ आ जाएगा। लोंग भाई, कवर भाई, मेरी जान बख्श दो। मुझसे सच में गलती हो गई। भाई, हमें माफ कर दो, हमने गलती की। ऐसे करो भाई, मैं तुम्हें कैंटीन का प्रबंध अधिकार दे देता हूँ। अब वो तुम्हारी है, जो बेचना चाहो बेचो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे ली चेंग, तुम्हारी वो कैंटीन 1 अरब के साथ बराबर हो सकती है क्या? तुम्हें लगता है हम भिखारी है? भाई, मैंने गलती की, मैं गलत हूँ। सिर्फ गलती मानने से क्या होगा? आओ, ली चेंग का उत्पाद, इसे खाओ। नहीं खा रहा, मैं अभी शाकाहारी हूँ। तुम लोग जो खुद नहीं खा सकते वो गंदा खाना छात्रों को खिला रहे हो। इस तरह से बेईमानी करके कमाना बहुत ही निर्दयी है। भाई और जीजा, मैं सच में सुधर गया हूँ। बस मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कभी बेईमानी का पैसा नहीं कमाऊंगा। जब तुम्हें पता है कि ये खराब खाना है, तो अब सब तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। किसके लिए तैयार हो? मुझे माफ कर। मुझे नहीं बनना है। 3। हमारे समूह की बाहर खदान है, लेकिन वहां हमेशा युद्ध चलता रहता है। कई लोग बन चुके हैं। 3। अगर तुम लोग की किस्मत अच्छी हो, एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, फिर भी जिंदा रह सकते हो। अगर किस्मत खराब हुई तो हम तुम्हारे अस्थि कलश वापस भेज देंगे। भाई, मैं गलत था, माफ करो, मत भेजो। मैं गलत था। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं गलत था। मैं भविष्य में फिर कभी ली चेंग के साथ नहीं रहूंगा। मैं गलत था। भाई, भाई, मैं तुमसे विनती करता, आज छोड़। बस आज के लिए मुझे छोड़ दो। आगे से तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। तू देख लो, ठीक है क्या? तुम्हें बख्शना नामुमकिन है। या तो आज तुम सब साथ जाओगे, या तुम्हारी जान बचेगी। ली चेंग।
भाई भाई, अगर मारना है तो मारो। मुझे मत मारो, ये लोग ही मुझे भड़का रहे थे, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। सब तुम्हारी वजह से है। वो नालायक फिर फोन नहीं उठा रहा, कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। ली साहब, समस्या है। अभी अभी खबर मिली है। चेंग को स्कूल के गेट पर किसी ने पीटा। क्या किसी ने मेरे भाई पर हाथ उठाया? मैं उसे सजा दूंगा। गाड़ी तैयार करो, चले। मेरे पिता एज नदी के पार का शेर। माफ कीजिए पिताजी, इतने समय से छुपा रहा हूँ। 18 साल पहले जब आपने 100 लोगों का सामना किया था, पूरे स्वीकेंग को डरा देना। ये सच में ऐसा? ये सच है अंकल, मैं जानबूझकर आपको चिढ़ा नहीं रहा था, मैं मजाक कर रहा था, कृपया मुझे माफ कर दें। नोर दीदी, हम अच्छी सहेलियां है, प्लीज हमारी ओर से प्रार्थना कर दो। कौन तुम्हारी अच्छी सहेली है? जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने मेरा मजाक बनाया था और अब कह रही हो कि हम सहेलियां हैं। अब सब समझ आ गया। ड्रैगन भाई, कृपया मुझे माफ कर दें, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दे ड्रैगन भाई। मेरा मन ही नहीं था तुमसे हिसाब किताब करने का। आगे चलकर बालों का रंग बदल लेना समाज में घुलने मिलने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान देना बेहतर। हाँ लोंग भाई, आपकी बात सही है, हम वापस जाकर बालों का रंग बदल लेंगे, समाज में नहीं घुलेंगे। ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। धन्यवाद लोंग भाई। लोंग भाई, हमसे भी गलती हुई, हमें छोड़ सकते हैं लोंग भाई। मैंने गलती की है ली चेंग। आज तुम्हारी किस्मत तय हो गई है। सब रुको, सब रुको। दीदी, देखता तुम में से कोई मेरे भाई ली चानरू को छूने की हिम्मत करता। दीदी आप आ गईं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी वापस जाओ। वापस जाओ, मेरे भाई को कोई तंग कर रहा है और मैं उसकी बड़ी बहन, आकर मदद करो। तुम जैसा जीजा बनने में असफल हो, मुझे ही देखना पड़ेगा। दीदी, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें बदला लेना होगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किसने तुम्हें परेशान किया? मैं वैसे के वैसे उसे सबक सिखा दूंगी। तुम्हारा भाई आज इस तरह का जिद्दी हो गया है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, और कोई उपद्रव मत करो। जल्दी से यहाँ से चले। शुबिन, अब तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम जानते हो वो कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। मैं अपने भाई के लिए खड़ा हूँ, उससे क्यों मिलूं? क्या वो योग्य है? पूरे शहर का डर नहीं है तुमसे, बहन, उसे खत्म कर दो। लीजियान रुए ना, मैं सलाह देता हूं कि तुम अच्छे से समझ लो। पहले तुम्हारे भाई ने मेरे खाने की जगह को उखाड़ा, फिर मेरी बेटी को सताया। भाई ने बेटी को सताया तो तुम्हारी बेटी में ताकत नहीं है, उसकी किस्मत ही खराब है। बहन, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वाकई कोई परिवार नहीं है। आज मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा, दरवाजे में कदम नहीं रखोगे। कैसे इंसान बनना चाहिए। हमें सबक सिखाने से पहले खुद के बारे में सोचो, तुम खुद क्या हो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी काबिलियत कितनी है। चैनरू, तुम मुश्किल मत बढ़ाओ, तुम इससे नहीं निपट सकते। चलो, मुझे रास्ता मत रोक। आप अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। मैं वह नहीं हूँ जिससे आप उलझ सकते हैं। अरे बहन, और यह लड़का मुझे विदेश कोयला खुदवाने भेजने वाला है, वो चाकू लेकर मुझे मारना चाहता था। देखो भाई को कैसे मारा। भाई कितना शरीफ इंसान है, पर देखो मुझे कैसे परेशान किया। तीसरे नंबर पर मुझे वार करो। तुम्हें कोई है जो मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत रखता है? तुम बहन सच में नहीं जानती कि तुम्हारा भाई असल में कैसा इंसान है। वो खराब खाना बेचकर छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाला था, फिर उसने जानबूझकर मेरे टिफिन स्टॉल को उठाया। अब मेरी बेटी को तंग कर रहे हो और अब तुम्हारे सामने सच को झूठ बना रहे हो। तुमने इस पर भरोसा कर लिया। मेरा भाई आपकी बेटी को तंग करता है क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है। यही होना चाहिए था। तुम चुप रहो, तुम्हें पता है वो कौन है? वो तो अच्छा किया दी, उसे पीटने की जरूरत थी। शुबिन, भाई को किसी ने तंग किया।
तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं कुछ करूं और तुम रोक रहे हो। क्या तुम अच्छे जीजा हो? तुम कुछ समझते नहीं हो। शुबिन, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तब भी अली ग्रुप की चेयरमैन रहूंगी। तुम्हारा मुझे आदेश देने का हक नहीं है। तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, आज उसे खत्म कर दो। कोई भी समस्या हो मैं संभाल लूंगी। अगर तुम आज मेरी मदद करोगे तो मैं ली ग्रुप के संसाधनों से तुम्हें जेंगेडा बिजनेस एसोसिएशन का चेयरमैन बना दूंगी। ली चियानरू, क्या मैं तुम्हें ज्यादा छूट दे रही हूँ? लूंग भाई की बेइज्जती की तो चुप नहीं रहूंगा। स्यूबिन, मुझे पता है तुम जियांग लोग से डरते हो। तुम बस उसके पास एक वफादार कुत्ते हो, लेकिन वह जेल में 18 साल से है और तुम उसे लेकर मुझे रोक रहे हो। तुम सच में बेकार हो। बिल्कुल बेकार। बुरे कमीने, अभी तुम बहुत सख्त थे, बहुत ताकतवर। क्या हुआ, अब चुप हो गए? ली चिएनरू, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूं, देख लो, फिर उग्र मत होना, वरना ऐसा समय मत आने दो जब पछतावे का समय न मिले। तुम्हें पता है अक्षम कौन होता है? तुम जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं और फिर भी घमंड करते हैं, सबसे अक्षम। मुझे लगता है तुम अब भी समझ नहीं पाए। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ली कियानरू, मूर्ख मत बनो। उसे नुकसान पहुंचाया तो ली परिवार का अंजाम बुरा होगा। तू चुप कर। यहाँ तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हें झेला, अब इसे खत्म करते हैं। आओ, भाई को 2-4 वार करने दो। अगर बच गए तो किस्मत अच्छी है। तुम यह मामला खत्म हुआ, तुम्हारे लिए बुरा दिन है, बूढ़े आदमी। तुमने इसे तय किया। ली चेंग, तुम उसे छू कर देखो। ऐसा करते हैं, मैं एक कॉल कर लूं, फिर तय करते हैं कि इस चाकू का इस्तेमाल करना है या नहीं। मैं तुम्हारे कॉल से नहीं डरता। तुम्हें कुछ मिनट देता हूँ। ताकि तुम्हें मरने से पहले कुछ सांस मिल सके। किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारे जेल के बड़े भाइयों को। हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, आज तो खुद राजा आए, लेकिन मुझे रोक नहीं सकेगा। मैं तुम्हें मार। इतनी जल्दी में क्यों हो, डर गए क्या? हाय, मेरी बहन यहाँ है, मैं तुमसे डरूं? एक पुराना बाघ जैसे तुम हो। फोन करो। उसे कॉल करने दो। मैं नहीं मानता कि वह किसी बड़े आदमी को बुला सकता है। तुम पागल हो गए हो, ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। शुबिन, तुम बेकार हो। मैं अपने भाई के लिए खड़ा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने जिसे बुलाया है कब तक आएगा? यहाँ समय मत बर्बाद करो। चिंता मत करो, तुरंत ही तुम्हें एक कॉल आएगी। क्या देख रहे हो? असिस्टेंट जांग, क्या बात है? मुसीबत है। साझेदार अनुबंध रद्द कर रहे हैं और बैंक ऋण दबाव बना रहे हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में। ली ग्रुप का काम तमाम हो गया। तुम क्या कर रहे हो? हमारा विदेशी संपत्ति का क्या हुआ? तुरंत उसे वापस लाकर संकट से बाहर निकालो। माफ करना चेयरमैन, कंपनी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और सिस्टम ठप है। तकनीकी विभाग कह रहा है इसे ठीक करना असंभव। तुम निकम्मे हो। तुम लोगों का क्या फायदा है? जल्दी से इसे सुलझाओ, नहीं तो सब बाहर हो जाओ। कंपनी में समस्या है। मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे। कंपनी को बचाना ही होगा। अगर नहीं बचा सके तो तुम मेरे साथ जाओगे। चेयरमैन, अभी बोर्ड ने घोषणा की है। ली ग्रुप दिवालिया हो गया है। तुम चेंगरा बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन हो। ली ग्रुप को कैसे गिरा सकते हो? ये मुमकिन नहीं। चेंगरा बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन, तुम्हारी दृष्टि शायद यहीं तक है। तुम सब ध्यान से सुन लो, चाहे मुझे सब कुछ खोना पड़े, लेकिन मैं इसकी कीमत चुकवा कर रहूंगी। मत करो, ली कंपनी अब नहीं रही। तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो ड्रैगन भाई तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम निकम्मे हो। मेरे भाई को परेशान किया, कंपनी भी बर्बाद कर दी, तुम कुछ नहीं कर सके। ऐसे जीजा का क्या फायदा है? तुम कब तक ऐसे करोगे? ड्रैगन भाई ने ली कंपनी बर्बाद करके भी तुम्हें सम्मान दिया है। तुमने अगर और कुछ कहा तो आज नहीं जाओगे। शुबिन, तुम अपने साले और पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते। तुम किस तरह के आदमी हो? सोच, तुम नदी पार करके आए हो तो बड़े हो। मेरे सहारे के सामने तुम उसके जूते भी नहीं उठा सकते। सहारा अच्छा है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा सहारा कौन है।
कितना बड़ा ताकत वाला है। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मेरा सहारा है विदेश का पहला वित्तीय संघ, टेंगलोंग ग्रुप का अध्यक्ष जिम लोग। टेंगलोंग ग्रुप। बड़े भाई, जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन की जगह रहेगी और छोड़ी गई धनराशि का हिस्सा विदेशी निवेश में लगा है। टेंगलोंग ग्रुप की स्थापना हुई है, उसके चेयरमैन की जगह आपकी है। टेंगलोंग ग्रुप वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके सामने काले और सफेद दुनिया सिर झुकाते हैं। ली जी ने जियांग लोंग बुलाया है। शायद अब वह निश्चित रूप से फंस सकता है। बहन का इतना मजबूत समर्थन है, अब मैं बदला ले सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वह मेरे सामने गिड़गिड़ाए। सुना आपने, मेरी बहन का समर्थन तेंगलोंग ग्रुप का जियांग लोंग है। अरे तुम छोटे मोटे होकर हमारी राह में बाधा कैसे बन सकते हो? समझदारी से काम लें। हमें 3 बार सलामी करो, मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा, वरना मैं तुम्हें धीरे धीरे काटूंगा। छोटे बदमाश। तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर जियांग लोंग आए, हमें उससे भी डर नहीं है। तुम्हारे जैसों को तेंग लोंग ग्रुप के दरवाजे पर भी नहीं पहुंच सकते। रुको, मैं अभी जियांग लोग भाई को कॉल करता हूँ। जब वह आएंगे तुम्हारी खबर लेंगे। मारो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे चेयरमैन में कितना दम है मुझसे सामना करने का। हेलो बीवी। फोन कैसे कर दिया? कुछ लोग मुझे और मेरे भाई को तंग कर रहे हैं और टेंग लोग ग्रुप का अपमान कर रहे। तुम जल्दी आओ और इन बेवकूफों को सबक सिखाओ। पति, क्या हुआ? कौन तुम्हें ली चेंग को तंग कर रहा है? तुम ऐसे पत्नी हो। मैं अभी आ रहा हूं। मैं आकर इन खूनी कुत्तों को सबक सिखाऊंगा। ठीक है पति, मैं इंतजार कर रही हूँ। रुको, थोड़ी देर में मेरा पति आ जाएगा। उस समय तुम घुटने टेकने के लायक भी नहीं रहोगे। ली चियानरू, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैंने धोखा दिया, तुम कायर हो। जियांग लोग भाई मुझे वो सब दे सकते हैं जो तुम नहीं दे सकते। बेशर्म, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नालायक बच्चे। हिम्मत कैसे की तुमने? मुझे मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं। तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत। मैंने छू। तो क्या? तुम रुको, जब मेरा नया जीजाजी आएंगे तुम सबको पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे क्या कहूं? कौन पछताएगा वो देखा जाएगा। मेरे भाई को छुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब मेरे पति यहाँ आएंगे तुम उनकी जूते की धूल भी नहीं हो, वो तुम्हें पैरों तले रौंद देंगे। मुझे रौंदोगे? पहले जाकर अपने पति से पूछो कि उसमें ये हिम्मत है भी या नहीं। तुम एक लंबी सजा काट चुके पुराने डॉन हो जो यहाँ दोस्त देने की कोशिश कर रहा है। रुको जरा। जब जियांग लोग भाई आएंगे सबसे पहले तुम्हारा काम तमाम करेंगे। कौन हिम्मत करता है मेरी लड़की को छूने की? जीजा जी। मैं तुम सबको कहता हूं, क्या तुम जीकर थक गए हो? सुन लो, आज जो भी है सबका हिसाब मैं करूंगा। लोंग भाई आ रहे हैं। मेरे भाई के लिए खड़े हैं। तुम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोंग भाई। सुशा जियांग लोंग सामने हाजिर है। पति, तुमने उसे क्या कहा? गलत व्यक्ति समझ लिया, वो गो जियांग लोग है। दरवाजे पर दोपहर का खाना बेचने वाला। गुस्ताखी। ड्रैगन भाई का नाम क्या ऐसे कहने की इजाजत है? जीजा, तुम उससे क्यों डरते हो? तुम ही तो हो। तंग लोंग ग्रुप के चेयरमैन। बेहुदा। सुनो, मैं तो बस तेंगलोंग ग्रुप का एशिया प्रशांत एक छोटा सा जिम्मेदार हूं। और वाह, तेंगलोंग ग्रुप का एकमात्र मालिक है। इकलौता चेयरमैन है। हम सब बॉस है। जीजाजी, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। वो तो स्कूल की कैंटीन के बाहर रोज टिफिन बेचता है। वो तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है, जीजा जी? अगर तुमने फिर कहा कि ड्रैगन भाई सामान बेचते हैं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ड्रैगन भाई, क्या आप तंगलोग कंपनी के चेयरमैन नहीं है? मैंने नहीं कहा कि चेयरमैन हूं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे। बेवजह बोलने की कोशिश, मुझे तुम्हें खत्म करना पड़। ये असंभव है। तुम तंगलोग के मालिक कैसे हो सकते हो? ड्रैगन भाई दोनों का नजर कमजोर है और इन्होंने आपको नाराज किया है। ऐसा करते हैं, मैं इन्हें भाई से माफी मांगो, जल्दी से ड्रैगन भाई से माफी मांगो। क्या हुआ?
क्या मैं हाथ उठाऊं? जीजा, क्या बीच में? कोई गलतफहमी है? क्या गलतफहमी है? अभी बहस करने की हिम्मत है? जल्दी माफी मांगो। ड्रैगन भाई, माफ कीजिए। मैंने कहा कि उसने आपको कुछ नहीं कहा, पति। ड्रैगन भाई के सामने भी ऐंठन दिखा रहे हो। अगर माफी नहीं मांगते हो तो तुम दोनों की पहचान खत्म कर दूंगा। और तुम्हारी दोनों की जिंदगी भी। क्या सच में तेंगलोंग ग्रुप का चेयरमैन है? मैंने पहले ऊंची आवाज में बात की थी, अब फंस गया हूं। अभी हम बहुत घमंडी थे, जरूर नहीं छोड़ेगा। ड्रैगन भाई सच में हमें मार देंगे। ड्रैगन भाई, माफ कर दो, पहचान नहीं पाया, गलत था, बख्श दो। हाँ ड्रैगन भाई, अब मैं कभी जिद्दी नहीं बनूंगा, आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। कृपया हमें मत मारो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम डर रहे हो। डरे, मैं तुम दोनों की जान लूंगा। ली चेंग, अभी तो तुम दोनों भाई बहन बहुत घमंड में थे, अब क्या हुआ? ड्रैगन भाई, मैं घमंडी या अकल नहीं बनूंगा, माफ कर दो, जान बचा। हाँ ड्रैगन भाई, हम तुम्हें सारी संपत्ति वापस कर देंगे, कृपया हमें मत मारो। देर हो चुकी है। उसे ले जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ। हाँ, ड्रैगन भाई। जल्दी करो, इन दोनों को खींच कर ले जाओ। ड्रैगन भाई को परेशान। जीजाजी, जीजाजी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे जाने दो। नदी पार का शेर, तुम इंतजार करो, जल्द ही एक दिन मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। ड्रैगन भाई का स्वागत है। स्थिति को संभालें। सब उठो। 18 साल हो गए। क्या आप मुझे बड़े भाई के रूप में आपने बहुत मेहनत की। बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? अगर उस समय आप हमारे लिए नहीं होते। बड़े भाई, आपका 18 साल से इंतजार कर रहे हैं, यह मेहनत का मायने। ड्रैगन भाई, मुझे माफ, पहले मैंने क्यों रू और उसके भाई पर ध्यान नहीं दिया, तभी उन्होंने धृष्टता दिखाई और नो को चोट पहुंचाई। बड़े भाई, मुझे जैसे सजा देना चाहते हैं वैसे ही दें, चाहे मेरी जान भी ले लें। यह आपकी गलती नहीं है। भाई बहन मुसीबत में फंस चुके हैं, उनको सही सजा मिलेगी। मुझे नजरअंदाज कर दो। धन्यवाद भैया, दरियादिली के लिए। आगे आप देख लेना। छोने जियांग, सुनाए, ये 18 साल खुशहाल गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष का नाम भी आपके लिए लगाया गया है। ड्रैगन भाई, मुझसे सचमुच गलती हो गई थी, शराब के नशे में मैंने बेवकूफी में कह दिया और वह औरत सच मान बैठी। आपके प्रति, समूह के प्रति वफादार हूं, गलत इरादा नहीं रखा। ड्रैगन भाई, आप देख सकते हैं, इतने सालों में मैंने मेहनत की है, भले ही कामयाबी न मिली हो, कृपया मुझे एक मौका दें। ड्रैगन भाई, योगदान, कड़ी मेहनत। जियांग लोंग, तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान था कि मेरी बेटी तुम्हारे झूठे दावों के चलते चुकिल होने से बाल बाल बची। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के जिम्मेदार पद पर तुम्हारी सीमा आ गई है। आज्ञा का पालन। तुरंत से अधिकार छीन लिए जाएंगे। सभी खाते धनराशि फ्रीज किया जाएगा। अफ्रीकी खदान जाओ और सबसे निचले स्तर के श्रमिक की तरह शुरू करो। मेरी इजाजत के बिना कभी भी खदान से बाहर नहीं निकल सकते। धन्यवाद लोंग भाई, कृपा। धन्यवाद। अगर मैंने कोई शिकायत सुनी, तुम परिणाम जानते हो। आज्ञाकारी समझते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। धन्यवाद लोंग भाई, कृपा के लिए। भाई, आप नोनो मैडम से और बात करें, हम 3 पहले जा रहे हैं। पिताजी। नो, अभी अभी डर गए थे क्या? नहीं। इन सालों में पापा अच्छा नहीं था। आगे पापा तुम्हारी रक्षा करेगा, कभी कोई कष्ट नहीं देगा। मैं 18 साल की हो चुकी हुआ, पापा की सुरक्षा की क्या जरूरत है? हमेशा सोचा छुपकर साधारण इंसान बनूं और नोनो को सुरक्षित बड़ा करूं, लेकिन आज समझ आया साधारण से उसकी रक्षा नहीं हो सकती। केवल पहले जैसा ताकतवर बनकर ही सच में उसकी सुरक्षा कर सकता हूं। आंधी तूफान से बचाओ। पापा झांग वेन्या ने कुनवोनुवो की ओलंपियाड के अंक बदलने की बात सच में सही की है। नो मैडम, चेयरमैन ने कहा है कि काम खत्म होने पर मुझे पता है। वह चोर की बेटी है। उसे लग्जरी कार में बैठने का क्या हक? मेरी प्यारी बेटी। चिंता मत करो, उसके पापा एक केबल चुराने वाले कैदी थे।
तुम्हारे पापा तो एक उचित व्यापार संघ के मैनेजर है। उसके अंक बदलना बिल्कुल आसान है। गु नो नो। आखिरी स्थान तुम्हारे ओलंपियाड एग्जाम के मॉडल टेस्ट स्कोर। क्या वे अच्छे नहीं थे? हाँ, नो। तुम चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये ऑप्शनल सीट के लिए ओलंपियाड परीक्षा है, तुम्हारे स्कोर इतने खराब नहीं हो सकते। जांग वेन्या ने अच्छे अंक कैसे पाए? उसकी ओलंपियाड परीक्षा के मॉडल टेस्ट। हर बार आखिरी स्थान में। लगता है कुछ लोगों की प्रतिभा असली मेहनत के सामने बेहद कमजोर। असंभव। अंकों में जरूर कोई समस्या है। टीचर से जाकर अंक जांचवा लूं। अंक जांचवा लूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, खुद को शर्मिंदा। वन्या, हटो। मैं नहीं हटूंगी। तुम चोर की बेटी मुझे आदेश नहीं दे सकती। अपनी जुबान संभालो। पिता चोर नहीं है। चोर नहीं है। आपके पिताजी को केवल चोरी के आरोप में 18 साल। अब वह डिब्बाबंद भोजन। आप अब भी उसका बचाव कर रहे हैं। वह है। पिछली बार जब मैंने उसके पिताजी को स्कूल गेट पर लंच बेचते देखा था तो उन्होंने गंदे कपड़े पहने थे। वह सोचता है कि उसका पिता। इतना शर्मनाक। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? गुनओनुओ। बहस मत करो। तुम्हारे पापा फिर भी चोर हैं। मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना। मेरे अंक गलत है। जाने दो। नहीं जाने देंगे। क्या कर लोगे? क्या सोच रहे हो? टीचर से अंक बदलेंगे और हकीकत छुपाएंगे। झांग वेन्या, नो जी के पिता से पंगा मत लो। बेहतर है कि तुम चले जाओ। कुनोनो, तुम्हारा ये छोटा साथी काफी वफा। मेरे पिता बड़ा बिजनेस एसोसिएशन के मैनेजर हैं। तुम्हारे पिता क्या हैं? कबूल कर लो, तुम्हारा रिजल्ट वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारा रिजल्ट वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे रिजल्ट का क्या? कुनोनो, तुम्हें अपने सच का सामना करना चाहिए। तुम चोर की बेटी हो। तो क्या? तुम्हारी जिंदगी हमेशा समाज के निचले स्तर पर। कह दो। बुरे काम का असर नीचे तक आता है। ओलंपियाड प्रतियोगिता की परीक्षा नतीजे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सब चोरी का है। सही कहा। जब ओलंपियाड प्रतियोगिता होगी तब सवाल चोरी नहीं कर। तब असलियत सामने आएगी। कुछ लोग हैं, उन्हें अपनी किस्मत से मैंने चोरी नहीं की। मेरे नतीजे असली है। सच्चाई सामने है, फिर भी जिद कर रहे हो। सच को छुपाया नहीं जा। झूठ को सच। मैं अभी जाकर टीचर से नंबर पूछता हूँ। बात नहीं करते, नंबर पूछने चलते हैं। हाँ, पेपर चेक करते हैं। पुनः जांच के लिए आवेदन। उनको रोक लो, कोई भी बाहर न जाने पाए। आज नोनो के लिए खास पार्टी रखी है। उसे पता चल गया, जरूर खुश होगी। हेलो। क्या नोनो को तंग किया गया? ठीक है, मैं अभी आता हूं। गु नोनो, विन्या की बहन का पिता, जेंगड़ा वाणिज्य संघ प्रशासक। उसे धक्का देने की हिमाकत कैसे की? जीना नहीं चाहते। समझदारी से काम लो और विरोध। वरना खैर नहीं। तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। प्यारी सी, तुम मुझे धक्का दे रही हो। आज गुस्सा दिखाऊंगा। जांग वैन्या, मुझे छोड़ दो। वैन्या दीदी, सुरक्षा आ गई। जाओ। उसे पकड़कर अंदर ले जाओ। छोड़ दो। तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। मुझसे दूर हो जाओ। अगर ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। जल्दी। नोनो दीदी के पापा को ढूंढो। तुम्हें परिणाम की जांच करनी थी। तो मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। तुम्हारे परिणाम अब मेरे पास है। यकीनन तुमने ही मेरा परिणाम चुराया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पिता व्यापार संघ के प्रबंधक हैं, स्कूल के शेयरधारक। तुम चोर की बेटी हो, मेरा क्या बिगाड़ डाल सकती हो? जाओ, शिकायत करो। पहले नतीजा पाओगी या मैं तुम्हें इस शहर से बाहर करवाऊंगा। मुझे इस शहर से बाहर करवाना। झांग वैन्या, तुम डरती नहीं हो कि मामला इतना बढ़ जाएगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगी? हाँ, तुम्हारी बात सही है। फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा कि मामला न बढ़े। मेरे सामने झुककर माफी मांगो। कह दो कि तुम्हें रिजल्ट्स चोरी करने का झूठा इल्जाम। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रिजल्ट से चोरी करने वाला तुम हो। माफी मांगने वाला तुम होना चाहिए। ठीक है, जिद्दी हो ना? जाओ, डंडा ला कर दो मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक जिद पकड़ सकते हो।
बोलो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता। माफी मांगोगे या नहीं? मुझे कोई गलती नहीं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर मुझ पर दोष मत लगाना। मुझे माफी नहीं मांगनी है। झांग वेन्या। तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? कर्म? तब मैं देखना चाहता हूँ किसे पहले सजा मिली। रुको। रुको। गु सहपाठी, तुम ठीक हो? शेन सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा। झांग सहपाठी, तुमने साथी पर सख्त वार क्यों किया? क्या तुम्हें स्कूल के नियमों का ध्यान नहीं है? शेन शिक्षक, यहाँ स्कूल नहीं है। सलाह है दूसरों के मामलों में कम रुचि लें। सहपाठियों को नुकसान पहुंचा, इसे भी ज्यादा दखल देना कहते हैं। तुम एक छात्र हो, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं, उपाय क्रूर है, हर सीमा पार कर चुके हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाओ। शिक्षक शेन, मैं आपसे इसे समझने का उसके पिता केवल चोर थे। आप इस तरह उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चोरी करना गर्व की बात है? तुमने मेरे अंक चुरा लिए। असली चोर तो तुम हो। तो यह तुम ही थे। गु के अंक बहुत अच्छे हैं। गणितीय ओलंपियाड रैंकिंग कैसे आखिरी स्थान आया? तुम्हारे पास सबूत है? मैं शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करूंगा। गु सहपाठी को न्याय दिलाऊंगा। जाना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। क्या तुम सब मुझे रोकना चाहते हो और झांग के साथ गलती करना चाहते हो? तुम लोग सहपाठी को तंग कर रहे हो, यह पहले से ही काफी गंभीर। क्या तुम सब अंदर जाना चाहते हो? अंदर जाना। माता पिता को पता चला तो वे मुझे मारेंगे। विन्या दीदी, चलो रहने दो, सच में अंदर गए तो सब खत्म। किस बात से डर रहे हो? पापा जिनगड़ा कमर्शियल एसोसिएशन के मैनेजर, स्कूल के शेयर होल्डर हैं। शेन सर, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर तुम स्कूल में कुछ करना चाहते हो तो अपनी जुबान बंद रखो। चाहे नौकरी छूट जाए, मैं यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं देखूंगा। आज न्याय होना ही चाहिए, मैं इसे पूरा करूंगा। मदद मांगना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं। यह मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो ठीक है, तुम दोनों को एक साथ निपटाऊंगा। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। इन दोनों को बांध दो। सुना है आज कोई बड़ा आदमी आ रहा है। ये क्या समय हो गया? वो बड़ा आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? तुम लोग क्या कर रहे हो? साथियों और अध्यापकों का अपहरण, तुम्हें कानूनी जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। शर्मा सर, डरने की जरूरत नहीं, मेरे पिता जल्द आकर हमें बचाएं। हाँ, तुम अभी अपने चोर पिता का इंतजार कर रहे हो? अगर वो यहाँ आने की, मैं उसकी टांग भी तोड़ दूंगा। कौन किसकी टांग तोड़ेगा? यह सब क्या चल रहा है? पापा, आप आखिरकार आ गए। कुनोनो ने मुझे गाली दी और धक्का दिया। ये गणित प्रतियोगिता का परिणाम मैंने चुराया है। आप थोड़ी देर और लगाते तो उन्होंने मुझे मार। हम बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी दूंगा। तुम दोनों में से एक शिक्षक है जिसका चरित्र खराब है, दूसरा छात्र है जो हाथ उठाने की हिम्मत करता है। ये तो हद हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने स्वीकार किया कि तुमने मेरी परीक्षा पत्र बदल दी और मेरे पिता को चोर कहा। अगर शेन शिक्षक नहीं आते, तुमने मुझे मार ही दिया होता। चांग मैनेजर, तुम कैसे बिना सच्चाई जाने किसी को मार सकते हो? तुम्हारी बेटी ने गु सहपाठी के अंक चुरा लिए और उसे पीटा भी। मैं बीच बचाव करने आया था, उसने दोस्तों को बांधने के लिए कहा। पापा, आप उनकी बातों पर विश्वास। मैंने कहा कि उसके पापा चोर हैं। वो गुस्से में आ गई और मुझे धक्का दिया। शेन सर भी उसका साथ दे रहे थे। तुम तो बिल्कुल उल्टा कह रही। तुमने ही घबराकर मुझे पेपर देखने नहीं दिया। शेन सर मुझे सपोर्ट करने आए और तुमने हमें बांध दिया। पिताजी, आपने देखा ना, वो अब भी मेरी बदनामी। आप जल्दी से उसे मुझसे माफी मांगने को कहें। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। ये सारी बात तुम लोग उड़ा रहे हो।
अभी तुरंत माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। तुम्हारी बेटी स्कूल में तंग कर अंक बदलना, चोट पहुंचाना, तुम ध्यान नहीं देते और उनके साथ मिलकर बुराई करते हो। तुम जैसा स्कूल का शेयरधारक वास्तव में स्कूल की बातों में हस्तक्षेप करने के लायक नहीं है। अब भी जवाब देने की हिम्मत करता है। आज अगर तुम माफी नहीं मांगते तो मैं तुम्हें मारूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगते। रुक जाओ। रुक जाओ। अध्यक्ष। लियू अध्यक्ष। जांग मैनेजर, आप पहले शांत हो जाइए। ये इस तरह से हिंसा करना गलत है। इस बीच क्या कोई गलतफहमी है? पहले उन्हें छोड़ दें, फिर बात करें। प्रभारी, गलतफहमियां कहाँ होती हैं? सब कुछ गुनवोनुओं की उसने मुझे मारा और मुझे दोषी ठहराया कि मैंने उसके गणित के शेन टीचर ने रोकने के बजाय पुलिस बुलाने की बात की। अगर मेरे पिता ने देखा नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं होता। शेन टीचर, गुनोनो छात्रा। आपने भी सुना जांग छात्रा ने क्या कहा? क्या यह सच है? मुख्य शिक्षक, यह गलत है। यह जांग छात्रा थी जो गुनोनो को यहाँ रोककर मार रही थी। रोकने आया हूँ, उन्होंने फोन तोड़ दिया। छात्रों को हमें बंधक बनाने के लिए आदेश दिया और उसने अभी अभी स्वीकार किया कि उसने गुनोनो की प्रतियोगिता का परिणाम चुरा लिया। प्राचार्य, मेरी ओलंपियाड प्रतियोगिता का परिणाम गड़बड़ है। मैं अभी तुरंत परीक्षा पत्र की जांच करे। जेंग वेन्या ने मुझे धमकी दी कि उसके पिता जेंगदा व्यापार मंडल के प्रबंधक है, स्कूल के निदेशक है। हम उनसे निपट नहीं सकते। ओलंपियाड प्रतियोगिता के परिणाम में फेरबदल करना गैरकानूनी है। जिंग छात्र, अभी जो शेन टीचर ने कहा, क्या यह सच है? प्रभारी, तुम चोर की बेटी पर विश्वास कर रहे हो और एक आम शिक्षक पर भी, मुझ पर और मेरे पापा पर विश्वास नहीं कर रहे हो क्या? तुम्हारा क्या रवैया है? मेरी बेटी कहती है कि वे लोगों को परेशान, वह सच में परेशान करती है। इन्हें तुरंत निकाल दो, वरना तुम भी प्रभारी का काम छोड़ दो। जांग मैनेजर, मामले की सच्चाई समझनी होगी। अगर इसमें कोई प्रतियोगिता परिणाम में धोखाधड़ी शामिल है, यह स्कूल के अंदर का मामला नहीं रह जाएगा। आप लोग पहले इन्हें खोलो, मैं पुलिस को फोन करता हूं। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर, तुम। जांग मैनेजर, मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता। टीचर पर हमला करना, साथी को अगवा करना, यह गैरकानूनी है। अब भी सुधारने का वक्त है। तुम काम नहीं करना चाहते? मेरे पापा ने मारा, क्या हुआ? किसने दखल देने को कहा? जल्दी निकलो, नहीं तो तुम्हें भी संभाल लूंगा। तुम समझदार बनो, जैसे कुछ नहीं देखा, वरना मैं तुम्हें सुई शहर की शिक्षा व्यवस्था में टिकने नहीं दूंगा। तुम सब और तुम दोनों आज माफी मांगकर नहीं झुकते तो कोई स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। तुम सब। तुम लोग हद पार कर रहे हो। जांग वेन्या, जांग डोंग, तुम लोग घमंडी क्यों हो? क्या लगता है हम कमजोर हैं? वरना क्या? कुनून, तुम एक चोर की बेटी हो, समाज के सबसे निचले स्तर की गंदगी हो। तुम्हें तंग किया, तुम तो बदमाशी के लायक हो। तो क्या हुआ? मेरी बेटी सही कह रही है। तुम्हारा बाप चोर है। तुम्हारी नसों में गंदी खून दौड़ती है। तुम्हें तंग न करे तो किसे करें? मैं तुम सबको बताता हूँ, मेरे पापा गंगा पार वाला ड्रैगन है, जेंगताई वाणिज्य सभा अध्यक्ष। अगर उन्हें पता चला कि आप मुझे सताते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेंगे। गुनोनो, तुम झूठ बोलते हुए भी ड्राफ्ट नहीं बनाते। कच्चा माल ही रहेगा, चाहे कितना भी बदल जाए, कभी फेनिक्स नहीं बनेगा। तुम अपने उस चोर पिता जैसे ही हो, जिंदगी समाज की निचली परत में रहने योग्य हो। मैं जेंगताई वाणिज्य सभा में दशकों तक हूं, अब भी चेयरमैन को नहीं पहचान पाए। आज मैं जुंदा बिजनेस काउंसिल के लिए सफाई करूंगा। तुझे सबक सिखाऊंगा, तुझे दिखाऊंगा बड़ी हस्ती का नाम, जिसे तुम जैसे गरीब नहीं छू सकते। शेन सर, शेन सर, शेन सर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। गु छात्र, टीचर यहाँ है।
तुम्हें चोट नहीं लगेगी। तुम लोग आज जो कुछ भी कर रहे हो उसका खामियाजा भुगतोगे। खामियाजा। उस गरीब बाप से उम्मीद करना जो डिब्बा बेचता है, एक मजाक है। आज अगर तुम माफी नहीं मांगोगी, तुम दोनों यहाँ से नहीं निकल सकोगी। मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों माफी मांगू? विनय, अगर वह माफी नहीं मांगती तो उसे माफी मांगने मजबूर कर दो। उसे बताना कि हमारे ज्यांग परिवार को नाराज करने का अंजाम। रुक जाओ। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने हमें फिर से हाथ लगाया तो मेरे पापा आकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रुक जाओ, तुम लोग पागल हो, जल्दी रुक जाओ। रुक जाओ। जो मेरी बेटी को छुएगा मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। पापा, गु सहपाठी के पिताजी, वो वही है। अंकल, बुरा हाल है, झांग वेन्या और साथी। घर में खींच कर ले गए। मुझे बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? पापा, झांग वेंगया ने मेरी ओलंपियाड परिणाम चुरा लिया और यहाँ आकर मुझे मारने की कोशिश की। शेन टीचर ने मेरी मदद करने की कोशिश की, वो भी पिट गई। उन्होंने मुझे और शेन सर को भी अगवा किया और मुझे झांग वेन्या से माफी मांगने पर मजबूर किया। शेन सर को नोनो की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैं नो नो का शिक्षक हूँ। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यही तुम दो लोग हो जो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। हाँ तो क्या हुआ? तुम वही हो ना जो नो नो का केबल चोर पिता है, अभी जेल से बाहर आया है और यहां धमका रहा है। मेरी बेटी को धमकाता है कि पूरे परिवार का सर्वनाश होगा, 3 साल के बच्चे को डराता है। एक मामूली खाने का बेचने वाला बेटी बचाने का हीरो बन रहा है। पिता, वो दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। मुंह में झूठ। मैंने कहा मैं जेंगदा व्यापार संघ का मैनेजर हूं, तुम विश्वास करते हो या नहीं? मैं अभी एक फोन कर सकता हूं, तुम्हें फिर से अंदर भेज सकता हूं कुछ सालों के लिए। समझदार बने, मेरी बेटी के सामने झुककर माफी मांगो। हाथ हाथ। कौन मेरी बेटी को झुकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करता है? तुम हाथ बढ़ाने की हिम्मत करते हो। कोलिया नगलांग, तुम एक चोर हो और जेंगदा व्यापार संघ के चेयरमैन हो। तुम इस नाम का उपयोग करने योग्य। पिता, उसने मारा, जल्दी भेजो संभालने। मैं अभी ही व्यापार संघ मुख्यालय को फोन करता हूं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए किसी को बुलाऊंगा, फिर देखता हूं तुम कैसे बचते हो। ठीक है, अभी मैं एक कॉल करना चाहता हूं, विश्वास करो या न करो, मैं तुम्हें चेंगदा कॉमर्स एसोसिएशन के मैनेजर पद से हटा दूंगा। मुझे हटा दोगे? तुम समझते क्या हो खुद को? बनावटीपन का नशा चढ़ गया है क्या? चेंगदा कॉमर्स एसोसिएशन मैनेजर जांग डोंग हिंसा प्रोत्साहित करते हुए बोर्ड को सूचित करो, चेंगदा कॉमर्स एसोसिएशन के मैनेजर जांग डोंग को पद से हटाओ। इसके अलावा नोनो ओलंपियाड के नतीजों को बदलने का मामला भी देख ले। दिखावा तो अच्छा किया है, अब मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे निकालते हो। लियू साहब, आप फोन कर रहे हैं। जांग डोंग, ये तुम्हारी खैर नहीं, अभी से तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया। लियू साहब से गलती तो नहीं हो गई? गलती ड्रैगन भाई का खुद का आदेश है और हिम्मत देखो बेटी के साथ भी। मैडम, गणित प्रतियोगिता के परिणाम बदल दिए। सबूत साक्ष्य मौजूद है। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। हे लियू साहब। लियू, बड़े भाई, यह संभव नहीं है। लियू साहब को जरूर गलतफहमी हुई है। तुम एक चोर हो, बड़े भाई कैसे हो सकते हो? हाँ, जरूर गलती हुई है। गलतफहमी, परिणाम बदलना, मेरी बेटी को धमकाना, सच्चाई सबके सामने है। तुम्हारे पास झूठ बोलने। यह संभव नहीं है।
जरूर कोई गलतफहमी है। जब लियू साहब आएंगे सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम यहाँ ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। वह गुनोनो उसने खुद अच्छा नहीं किया। और मुझे दोषी ठहराने आई। वह सच में एक बहादुर इंसान है। गुनोनो के अंक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, जब वो आएंगे देखते हैं तुम कितनी बातें बनाते हो। मेरी बेटी के अंक चोरी करने की हिम्मत, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, तुम में से कोई बच नहीं पाएगा। तुम डराना बंद करो। अभी तक तो बस लियू जी आएंगे तब देखने के लिए तैयार रहो। मेरे पापा चोर नहीं है झांग वेंग। अभी मेरे मार्क्स वापस करोगी तो माफी मांगोगी, नहीं तो मौका गया। मार्क्स वापस करना और माफी मांगना? गुनोनो, तुम किस हैसियत में हो? तुम इंतजार करो, कौन किससे माफी मांगता है अभी देखना है। मैंने तुम्हें मौका दिया था जो तुमने खुद ही नहीं समझा। लियू जी आप आ गए हैं। एक व्यक्ति जो लोंग जी के नाम पर चोर बना है कह रहा है मेरी बेटी ने उसका ओलंपियाड मार्क्स लिया है। लोंग जी, काम सही से नहीं हुआ। नोनो मैडम को तकलीफ पहुंची। जांग परिवार ने ओलंपियाड प्रतियोगिता के नतीजे बदल दिए। नोनो मेम साहब के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। मेम साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं। लियू साहब आप उसे क्या कहते हैं? लोंग भाई, वह सच में दरिया पार का शेर है। नतीजों के मामले का खुलासा हो गया, अब सब खत्म। दरिया पार का शेर क्या? कैसे सबूत? नहीं, निश्चित रूप से गलत सुनने। वह लंच बॉक्स बेचने वाला चोर है। कैसे वो बाहर का आदमी बन सकता है? नहीं ना पापा। तू बेवकूफ है। नंबर की बात खुल गई, अब सब खत्म हो गया। मैं तेरे चक्कर में पूरी तरह फंस गया। अगर वो बाहर से है तो हमारे चोरी के नंबर का मामला क्या छुपा रहेगा? पापा, क्या खेल खत्म है? क्या होगा? नंबरों की चोरी। मिस नोनो को पीटने वाले बुलियों को मैं व्यापार संघ से किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, मेरी गलती थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे अपनी बेटी को नोनो मैडम के अंक बदलने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था और नहीं उसे परेशान करना चाहिए था। माफ कर दो, जान बख्श दो, ड्रैगन भाई। सिर्फ मुझे पहचाना नहीं, सिर्फ सहमति देना। हाँ, ये मेरी गलती है, मैंने उसे लाड़ प्यार कर दिया। उसे अपनी हद नहीं मालूम। नोनो मैडम के अंक चुराए और परेशान किया। जल्दी से ड्रैगन भाई से माफी मांगो और नोनो मैडम को उनके अंक वापस करो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। ज़ैंग वेंगयाओ, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि तुमने चुराया है, वो एक शब्द से हल नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो, जल्दी माफी मांगो। मैं नहीं। क्यों? तुम्हारा परिणाम मेरा ही है। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी परिवार की जिंदगी लोंग भाई के हाथ में है। क्योंकि तुमने नोनो मैडम का परिणाम लिया है, जल्दी माफी मांगो। सही, क्षमा मांगना। मैंने कहा था, मेरी बेटी के प्रश्नपत्र बदलने की हिम्मत कैसे हुई? जो भी मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करेगा वह बच नहीं पाएगा। भाई लॉन्ग, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे मिस नुओनुओ को तंग नहीं करना चाहिए था और कृपया मुझे बख्श दीजिए। नहीं भाई लोंग, हम गलत थे, हम अंधे थे। मुझे जांग वेन्या की हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने गुनवनुओं के अंक चुराए और उसे परेशान किया। अभी कहा कि मैंने ग्रेड चुराए हैं। मजबूर हुआ कि झांग वेन्या से माफी मांगूं। माफी मांगने का ख्याल क्यों नहीं आया? नोनो जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। इस मार्क्स चुराने की बात की हमें सच में जानकारी नहीं थी। कृपया एक बार हमें माफ कर दीजिए। जानकारी नहीं थी। आप अब भी ऐसा नहीं बोल रहे थे। सिर्फ एक गलती कहकर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। हमें गलती का एहसास हो गया है, आगे से नहीं करेंगे। नोनो जी से प्रार्थना, हमें माफ कर दीजिए। लोंग भाई से दया की अपील। आज के लिए परले क्यों नहीं सोचा? इन्हें सबको बाहर ले जाओ। और तुम दोनों, जांग परिवार, ना सिर्फ अंकों की हेरफेर की बल्कि नोनो मैडम पर हाथ भी उठाया। जांग परिवार की संपत्ति और घर जो सुईचेंग में है। हमें अंक नहीं चाहिए। घर मत ले जाओ। ले जाओ जी।
भाई हमें एक और मौका दे दो प्लीज, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। भाई हमें एक और मौका दे दो। शेन टीचर, पापा, शेन टीचर उन्हें अस्पताल ले जाओ, घबराओ मत। पापा अभी ले जा रहे हैं। शेन टीचर ने मुझे बचाने के लिए चोट खाई। वह ठीक तो हो जाएगी न। नो, चिंता मत करो। पापा ने शीर्ष सर्जन बुलाया है। शेन टीचर को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, शेन टीचर कैसी है? वो खतरे से बाहर है। बस दिमागी झटका है। अस्पताल में दिन नजर रखने के बाद वो घर जा सकते। डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहनत। धन्यवाद। शेन सर, कैसा महसूस कर रहे? क्या अभी भी सिर में दर्द है? कैसा लग रहा है? मैं और नोनो आपके लिए आप भाई, क्या आपको मेरी याद है? भाई, क्या आपको मेरी याद है? मैं वन हूँ। हम शायद कहीं मिले हैं। 18 साल पहले कुआंग रोड के कोने पर बदमाशों ने मुझे परेशान किया था। आपने मुझे बचाया था। मुझे मत छुओ। बचाओ। कोई है जो मुझे बचाए। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? मेरे लोगों को छू रहे हो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? ड्रैगन भाई, हमें पहचान में गलती हो गई। फिर कभी ऐसा नहीं। भाग जाओ। तुम ठीक तो हो? आगे खतरे में पड़ो। मेरा नाम पुकारना। तो ये तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम अब नोनो के शिक्षक बन गए हो। श्रीन शिक्षक, मैंने नहीं सोचा था कि आपके और मेरे पिता के बीच ऐसा संबंध होगा। हाँ, सही कह रहे हो। अगर आपके पिता नहीं होते तो शायद मैं उन बदमाशों से परेशान होता। मेरे पिता ने श्रीन शिक्षक को बचाया और अब श्रीन शिक्षक ने मुझे बचाया। यह सही मायने में किस्मत का संबंध है। श्रीन शिक्षक, नोनो की रक्षा के लिए धन्यवाद। भाई, तुम ऐसा मत कहो। मैं नो का शिक्षक हूँ। शिक्षक का कर्तव्य है। कोई और छात्र होता तो भी मैं ऐसे ही पर ये अलग है। नोनो मेरी बेटी है। तुमने उसे बचाया है। तुम मेरे जीवन हीरो हो। भाई साहब, तुम ऐसा मत कहना। पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें खोज रहा हूं। तुम्हें सामने से धन्यवाद कहना चाहता था। फिर अच्छे से तुम्हारा एहसान चुकाना। पापा ने श्रीमती शेन का हाथ पकड़ा। श्रीमती शेन के लिए जरूर कुछ खास होगा। माँ को गए हुए इतने साल हो गए। पिता जेल से बाहर भी अकेले हैं। तो वे दोनों। हाँ, शेन टीचर को अस्पताल में कुछ दिन रुकना होगा। उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, खाना नहीं खाया है। मैं कियांग अंकल से खाने के लिए जा रहा हूँ। नोरो, मैं चला जाओ। ड्रैगन भाई, इतना परेशान होने की जरूरत। और पिता, आप यहाँ रहें और शेन टीचर के साथ अच्छे से वक्त बिताए। नोरो, ये बच्चा। आइए प्रोफेसर शेन, पहले ले जाइए। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। लॉन्ग भाई, आप मुझे प्रोफेसर शेन मत कहो। मुझे वान कहो। ठीक। वान। लॉन्ग भाई, इतने सालों से मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। मन ही मन। आप कभी भी महज एक साधारण परोपकारी व्यक्ति नहीं रहे हैं। तुम मेरी शेन वानरू हो। जिस व्यक्ति को मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ
वान वान तुम। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। हे नदी पार करने वाले अजगर, तुमने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। यही तो तुम्हारी प्यारी बेटी थी, है ना? तो मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। देखते हैं कि तब भी आप हंसते हैं या नहीं। पिताजी कुछ दिनों से हर रोज अस्पताल जा रहे हैं, मुझसे ज्यादा। मेरी देखभाल के लिए आपका और मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं। देखो, मैं इन दिनों जानबूझकर दोनों को अकेला समय दे रहा था, व्यर्थ नहीं गया। पापा को निश्चित रूप से शिन टीचर पसंद है। आप लोग थोड़ा इंतजार करें। मैं गाड़ी लाता हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है। शिन टीचर, आपको क्या लगता है मेरे पापा कैसे इंसान है? आपके पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा नोनो और वान वान तुम लोग कैसे? यह नोनो की हेयर क्लिप है। कुछ गलत है। नोनो और वान वान खतरे में है। हेलो, सुनो। सबको सूचना दे दो, तुरंत शहर के सभी रास्ते बंद कर दो। भले ही पूरा सुई शहर खंगालना पड़े। नोनो और वान वान को ढूंढ निकालो। नो नो। कौन, किसने हमें बांधा? छोड़ दो। तुम लोग हो। ली चेंग, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? क्या कर रहे हो? तुम और पिता आराम से जी रहे हो, देखो हमारे हाल। अब कैसे जी रहे हैं? ली परिवार का घर जब्त और जमा पूंजी फ्रीज। कंपनी दिवालिया हो गई, बस पुल के नीचे सोना है। नदी पार करने वाले लोगों की वजह से हुआ। ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुमने हमें यहाँ बांध रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि पिछले सबक पर्याप्त नहीं थे? तुम हमें छोड़ दो, अपहरण एक बड़ा अपराध है। अगर ड्रैगन भाई को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने बेकार कहा, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। उनके साथ बहस मत करो। नदी पार करने वाला अजगर अपनी बेटी को बहुत प्यार। यह महिला। यह वही व्यक्ति है जिससे वह फिर से प्यार करता। जब तक अजगर नदी पार नहीं करता, मैं विश्वास नहीं। वो अच्छा व्यवहार करेगा, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। मेरे पिताजी। आप जैसे लोग। धमकाया। मेरे पिताजी आ रहे हैं, वे तुम्हारी भयानक मौत सुनिश्चित करेंगे। चलो चलते हैं। भाई लॉन्ग हमारी तलाश कर रहे हैं। कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भाग नहीं सकते हो। बकवास बंद करो और जल्दी से गंगा पार वाले को फोन करो, वरना हम सबको खत्म कर देंगे। चिंता मत करो, दीदी। मैं यकीन करूंगा कि गंगापार वाले अपनी सबसे प्रिय महिला को मरते हुए देख सकें। ली चेंग, तू नीच है, तुझमें हिम्मत है तो मेरे पास आ। कायर। भाई को धमकाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। तू कायर है। मैं अब ऐसी हालत में हूं, मेरी सबसे कीमती चीज यही प्यारी छोटी रजाई है। मैं उसकी छोटी रजाई को बर्बाद कर दूंगा। मैं कायर हूं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई लाल, पूर्वी शहर से सभी रास्तों पर चेक पॉइंट्स लगे हैं, कोई भी शहर छोड़ने वाली वाहन की जांच होगी। निगरानी टीम पिछले 1 घंटे में संदिग्ध वैन का विश्लेषण किया है। हर तरफ के भाइयों को भी कह दिया है, जैसे ही नोरा मैडम और वनरू जी का पता चले तुरंत खबर दें। भाई लाल, निश्चिंत रहें, हम शहर छान मारेंगे और उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे।
हेलो। नदी पार वाला, कैसे हो? नदी पार वाला, कैसे हो? दोनों अभी मेरे पास है। ड्रैगन भाई, तुम्हारे लिए बेहतर हो। कि तुम अकेले हो जाओ। लीचिंग, जो कहना है सीधे कहो, लेकिन उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। नदी पार करने वाला शेर, पहले तो तुम बहुत घमंडी थे, अब सीधे हो गए हो। अगर बदला लेना है तो मुझ पर ले आओ। 2 महिलाओं का अपहरण करना कैसा पुरुष है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। नदी पार करने वाला शेर, मैं सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ। अकेले आओ। पश्चिमी बाहरी इलाके की छोड़ी गई फैक्ट्री, अगर तुम किसी और को लाए या मिनट भर देर हो गए तो मैं पहले उन्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अकेला आऊंगा, लेकिन पहले उनकी आवाज सुनना चाहता हूं। सुनी, अब सुरक्षित है। वरना शर्तों पर बात मत करना। ठीक है। पापा मत आयो। भाई हमारी चिंता मत करो। क्या उन्होंने सुन लिया? वे दोनों अभी ठीक है, लेकिन बाद ऐसा नहीं हो सकता है। और हाँ, मुझसे चालाकी मत करना, वरना मैं पहले तुम्हारी प्यारी बेटी का एक हाथ काट दूंगा। नहीं। लीचिंग, नो वान वान, तुम लोग चिंता मत करना, मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगा। तुम दोनों उसकी कमजोरी हो। वो ताकतवर आ जाए। पहले उसे माफी मांगने को कहूंगा। घुटने टेकना काफी नहीं है, उसे जेंगरा बिजनेस एसोसिएशन और तेंगलोर ग्रुप से भी हटना होगा। सुई शहर में वो मेरी ली परिवार की सुनेंगे। मेरे पिता कंपनी आपको नहीं देंगे। जेंगरा बिजनेस एसोसिएशन और तेंगलोंग ग्रुप उनकी मेहनत है, सपना देखना छोड़ दो। क्या तुम सोचते हो कि हमें इस्तेमाल करके ड्रैगन भाई को धमका सकते हो? उसने समय में सैकड़ों का सामना। अब हमें छोड़ दो। तुम्हारे पास जीवित रहने का। वरना उसने हमें जीने नहीं दिया, हम क्यों तुम्हें जीने देंगे? क्या वो बहुत तगड़ा नहीं है? तो मैं तुम दोनों को खत्म करूंगा, सूद वसूलूंगा। देखता हूं अब वो कितना तगड़ा है। हाँ, पहले इन दोनों के चेहरे खराब करो, ताकि ये पूरब का सांप देख सके। उसकी प्यारी बेटी और औरत क्या बन गई है। अगर तुमने हमें छुआ तो मेरे पापा आएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, उन्हें मत छुओ। मारना है तो मुझे मार। ठीक है, छीनो मत। तुम दोनों, कोई भी नहीं बच पाएगा। मर जा। रुको, मर जा, रुको। ड्रैगन भाई, पापा, गुजरने वाले ड्रैगन, तुम सही समय पर आए हो। बस सही, तुम्हें दिखाओ तुम्हारी बेटी कैसे इस चेहरे से तुम्हारा कर्ज चुका रही है। चाकू हटा लो, उन्हें छोड़ दो, जो भी चाहिए तुम बताओ। अरे, दिल टूट गया। लेकिन तुमने मेरी कंपनी को दिवालिया कर दिया, मुझे और भाई को खत्म कर दिया। मैं थोड़ा ब्याज तो लूंगा ही। तुम क्या चाहते हो? समझौते और तेंगलोंग ग्रुप के शेयर हमें दे दो। वरना आज मैं उन्हें मार डालूंगा। सपने मत देखो। तुम चुप रहो मत। रुक जाओ। कंपनी मैं तुम्हें दे सकता हूं, कृपया उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। अच्छा, समझ गए। आओ, इस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो। ड्रैगन भाई साइन मत करो। चुप रहो, चाहे साइन कर दिया। वे हमें नहीं छोड़ें। हाँ, पापा साइन नहीं कर सकते, वे कुछ चाल कर रहे हैं। साइन नहीं कर। कंपनी जा सकती है, मैं इसे वापस हासिल कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। साइन हो चुके हैं, कंपनी सौंप दी गई है, अब उन्हें छोड़ सकते हैं। उन्हें छोड़ दो। असंभव। तुम सोचते हो मैं पागल हूं?
एक बेकार अनुबंध से दो लोगों की जान लेना चाहते हो। सपने देखना छोड़ दो। कंपनी तुम्हें सौंप दी गई है, अब तुम क्या चाहते हो? ज्यादा मत बढ़ो। अब कौन सा नया चालबाजी खेल रहे? जो छोड़ सकता है उसे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें छोड़ दूं? क्या ख्वाब देख रहे हो? क्रूर आदमी ने हमारी सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम कहोगे और हम छोड़ देंगे क्या? तुम सपना देख। तुम्हें हमारे साथ शर्तें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या बात है? सारी बात मुझसे करो। तुम मुझसे बातचीत लायक नहीं हो। जीवन अब मेरे हाथ में है। तुम्हें मेरी सुननी होगी। हमसे दुश्मनी मोल लेते हो। तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी ना। क्या करना होगा ताकि तुम उन्हें छोड़ दो? उन्हें छोड़ना हो सकता है। पर तुम सिर्फ एक को छोड़ सकते हो। या तो अपनी बेटी बचाओ, या अपनी पत्नी। उनमें से एक जीवित रहेगी और एक जाएगी। चुन लो। चुन लो। मैं दो चुनता हूं। मैं दोनों को चुनता हूं। बस उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। रुको भाई, तुम नोनो को चुनो। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब का उन गुंडों के हाथों मर चुका होता। मेरी जिंदगी तो तुम्हारी ही दी हुई है। श्रीन जी नहीं। पापा मत बचाओ, अभी छोटी है, उसके सामने लंबा सफर है। मैं फिर से तुम्हें देख सकूं तुम्हारे के साथ इन कुछ दिनों को। मुझे खुशी मिली है ड्रैगन भाई, तुम्हारे एहसान का कर्ज अगले जन्म में ही चुका सकूंगा। अब मैं बस तुमसे एक ही चीज, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम नोनो की अच्छे से सुरक्षा करो। मैं दोनों को चुनता हूं। मुझे दोनों चाहिए। जब तक आप रिहा कर सकते हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे भिड़ जाओ। क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओह, लेकिन आज स्वामी जी, मैं आपकी इच्छा नहीं करने वाला। आज आपको चुनना होगा। या तो वह मर जाएगी। चुन लो, जल्दी करो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। पापा, मैंने पहले सोचा था। तुम तो केवल चोर हो, शर्म आती है, पहचानना नहीं चाहता। तुम्हें पेरेंट्स मीटिंग में बुलाना भी नहीं चाहता था, मेरी गलती थी। मेरे बिना तुम इतनी मुश्किल में नहीं होते। शेन मैडम बहुत अच्छी इंसान है। अगर वो तुम्हारे साथ हो तो मेरा मन शांत होगा। नो, पापा तुम्हें सालों की संगत का कर्जदार है। सुंदर जिंदगी देना चाहता है। पिता ऐसा कैसे देख सकते हैं कि वे तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं? पिता कैसे देख सकते हैं तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं? यहाँ दुख भरी कहानी मत सुनाओ। अगर तुम नहीं चुनते हो, मैं दोनों को मार डालूंगा। जल्दी चुनो, मेरी छुरी देखती नहीं है। हिम्मत है तो मुझ पर आओ, उनको चोट मत पहुंचाओ। पापा, उसे चुनो। तुम चुनना नहीं चाहते हो, ऐ ना? तो फैसला करता हूं, आज ये दोनों एक साथ मरेंगी। हाथ चलाओ। रुक जाओ। भाइयों, इन दो बुरे लोगों को पकड़ लो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब मैं जेंगड़ा कॉमर्स चैम्बर और टिंगलोंग समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। तुम अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हो। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। जेगडा कॉमर्स चैम्बर अब हमारा है। क्या जीना नहीं चाहते? हस्ताक्षर करो। कंपनी का प्रतिनिधि न बनने से क्या वास्तव में तुम्हें सत्ता मिल जाएगी? मेरी गुचेंगलोंग की संपत्ति इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। वरना क्या? मैं गुचेंगलोंग इतने सालों से यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों में कैसे गिर? समझौते पर हस्ताक्षर समय गुजारने के लिए थे। तुम सच में सोचते हो कि मैं नोनो और वान वान की जान को दांव पर लगाऊंगा? लॉन्ग भाई, भाई, मैंने गलती की, मुझे एक मौका दे दो। मैंने गलती की। कुत्ते की आदत नहीं बदलती, ले जाओ इसे। भाई, तुम्हें देख लूंगा। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दर्द हो रहा है? पापा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। भाई, आज तुम्हारी वजह से मैं और नोनो सब ठीक है। हम अभी वापस लौटे। हम अभी घर वापस चलते हैं। इस बार की गणित ओलंपियाड में
तुमने पहला स्थान पाया है। वाकई कमाल है। पहले के परिणाम तो झांग वेन्या ने बदल दिए थे। लड़की निडर है। हाँ सचमुच। जांग वेन्या और उसके परिवार को तो ये मिलना ही था। मैंने सुना है, लगता है 10 साल की सजा। सच में अच्छा लग रहा। हाँ, ड्रैगन भाई, अभी खबर मिली है, ली कियानरू भाई बहन को उम्र कैद मिली है। मैं जान गया। सभी का धन्यवाद कि इतना व्यस्त होने पर भी आपने समय निकाला और मेरी बेटी के जश्न में शामिल हुए। अंकल आंटी भाई बहन जिन्होंने मेरे लिए जश्न मनाया, सबका धन्यवाद। मैं ओलंपियाड गणित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए अपने पिता और अपने अध्यापक का आभारी हूँ। जब मैं सबसे कठिन समय में था, आपने हिम्मत दिखाई। यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और मेरी मदद की। धन्यवाद सभी को। आज सिर्फ मेरे विशेष प्रवेश का जश्न नहीं है, बल्कि मेरे पिता और शेन सर को शुभकामनाएं भी। शेन सर ने मेरे खतरे में पड़ने पर अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। तो मेरे पिता और शेन सर को शुभकामनाएं कि वे जीवन साथी बन जाएं। शेन सर, क्या हम मंच पर आ सकते हैं? आइए। शेन सर, धन्यवाद कि आपने नोनो को बचाया, और भी ज्यादा धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में आए। क्या आप तैयार हैं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी आपको समर्पित करूं, आपको प्यार करूं, आपको और नोनो को एक पूरा परिवार दूं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। वाह, पापा और शिन सर आखिरकार साथ हैं। ठीक है।